आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट इस्लामिक देशों में नहीं है, फिर वो चाहे तुर्की हो, लीबिया हो, सीरिया हो या फिर इराक। लेकिन भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आज हालात ऐसे हैं कि इन्हें देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बताया जा रहा है। इनके पास अकूत संपत्ति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंथन और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, ये कैसे काम करती है और इसके मालिक कौन कौन होते हैं और क्यों इसके लिए संसद में बिल लाने की जरूरत पड़ गई। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन के लिए बिल संसद में लाएगी मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। खबरों की माने तो कैबिनेट में वक्फ अधिनियम में 40 से ज्यादा संशोधन की अनुमति दे दी है। वक्फ संपत्ति बनने के अधिकार पर रोक लगा सकती है। 40 प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के विवादित संपत्तियों के लिए अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों की माने तो 5 अगस्त को संसद में वक्फ एक्ट संशोधन बिल ला सकती है। मोदी सरकार के लिए 5 अगस्त काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए संसद में बिल लाया गया था। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। लिहाजा यह कयास लगाया जा रहा है कि 5 अगस्त 2023 को मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ला सकती है। अब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रख रखाव करती है। जैसे इस्लाम मजहब मानने वाले अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को जकात में दे देते हैं, तो वो संपत्ति तभी से वक्फ कहलाती है। जकात दिए जाने के बाद इस संपत्ति का किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता, उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है। यह संस्था उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालती है, जैसे उसे बेचना, खरीदना, किराया पर देना आदि। एक बार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को दे देती है तो फिर उसे वापस नहीं ले सकता। वक्फ बोर्ड उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। आजाद भारत में कैसे हुई वक्फ की शुरुआत? आजादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954 में नेहरू सरकार लेकर आई थी। साल 1995 में एक्ट के कुछ संशोधन हुए। इन संशोधनों के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड की गठन की अनुमति दे दी गई और कुछ ऐसे बदलाव हुए जिस पर अक्सर विवाद होता रहा है। अब जानते हैं कि कौन करता है वक्फ बोर्ड की देख रेख। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत की गई थी। यह केंद्रीय निकाय वक्फ अधिनियम 1954 धारा 9(1) के प्रावधानों के तहत स्थापित विभिन्न राज्यों वक्फ बोर्ड के तहत काम की देखरेख करता है। अब जानते हैं कि देश भर में कितने हैं वक्फ बोर्ड। देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड हैं। हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, जबकि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। वक्फ बोर्ड में कौन होता है शामिल? बात करें वक्फ बोर्ड की सदस्यों की तो इसमें शीर्ष सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं, जैसे एक अध्यक्ष राज्य सरकार की ओर से, 1 या 2 नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम वकील, मुस्लिम आईएएस, मुस्लिम स्कॉलर, टाउन प्लेयर और इनके अलावा एक लोकल लेवल पर मुतवल्ली भी होता है। अब जानते हैं कि वक्फ के पास कितनी है संपत्तियां। खबरों की माने तो वक्फ बोर्ड रेल और सेना के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बताया जा रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इसमें 80,000 से ज्यादा संपत्तियां वक्फ के पास केवल बंगाल में है। इसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड के पास 70,954, तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी इस संस्थान के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें